हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पार्ट 5 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो जो कोहलर महोदय हैं वो हमारे संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया है वो? हल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो दिया था हमारा स्किनर ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, वर्नर, कैटल, स्किनर। तो जो हमारा बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है वो दिया था हमारा कैटल जी ने, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? अनुप्रयोग के लिए, समझ के लिए, समस्या समाधान के लिए, या फिर सृजनात्मकता के लिए। तो जो ये मानसिक उद्वलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा सृजनात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ठीक है हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो जो हमारे गोलमैन महोदय हैं वो हमारे संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो जो हमारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है वो है हमारा ज्ञान, यानी सबसे पहले हम ज्ञान को जांचते हैं, बाद में हम बाकी लेवल्स पे पहुंचते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि जो एक चीज़ हम सीख रहे हैं वही चीज़ जब हम किसी दूसरी सिचुएशन में लगाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। तो अब इसमें पूछा गया है कि वो किसका उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमारे ऑप्शंस की लैंग्वेज चेंज की हुई है, बाकी आंसर हमारा वही रहेगा जो कल था, यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन में यूज़ करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26। सॉरी, इसमें जो ऑप्शन है वो 2 बार रिपीट हो गए हैं, पर आप इनमें से आंसर दे दीजिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 21A। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भारत सरकार जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे रही है। इसके लिए उन्हें कोई भी ना तो फीस देने की ज़रूरत है, ना ही कोई डोनेशन देने की ज़रूरत है। बस उन्हें आना है और अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में या जो भी संस्था है उसमें करा सकते हैं, और अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी कि भूल जाना उसका कारण नहीं है। सीखने की कमी, मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसमें तो ऑप्शन देख के ही हमें पता चल रहा है कि स्मरण करने की इच्छा, अगर बच्चा सीखना चाहता है, याद करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें भूलेगा नहीं, उसकी खुद की इच्छा है। पर अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती की कोई चीज़ याद करवाते हैं
तो उसके चांसेस होते हैं कि वो भूल जाता है उसको बाद में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैशमैन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्लभ, सुडोलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी? तो जो क्रैशमैन महोदय हैं, इन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है 3 प्रकार से, तो वो तीनों ही ये हैं। तो इसका हमारा आंसर नंबर 4 जो है वो ठीक हो जाएगा। ये थे हमारे CDP के कुछ क्वेश्चंस जो आपके CTET, HTET या फिर DSSB में या KVS में हेल्प करेंगे। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल पर विज़िट करके बाकी की GK की और CDP की वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल।